Hello everybody. Today we are going to continue with our chapter number 11 SST, and that's the topic from civics part. So before we start the topic, we are going to have Nathu's son's story. What's the story basically? Nathu is from low caste, or you can say inferior caste. So obviously if Nathu is from low caste, his son, उसके बच्चे को भी वो चीज़ फेस करनी पड़ी. हाउ डिड ही डू दैट? Nathu's son went to basically city and studied and had a good qualification. But what happened when he returned to his village? जब वो अपने village में वापस आया, there are 3 people sitting over here and they are saying that's Nathu's son who has come from city. How dare he sit with us? You may have become a big sahib in the city, but you don't think you can be one of us here. So this person says, give him tea in separate tumbler. उसको tea अलग glass में दो. So Nathu's son think, what's the use of my education if I can never be equal to him, to them? So Nathu is thinking that what is the fun of having good educational qualification or abilities if I do not have equal rights to enjoy and sit with the other people of the village? कि village के दूसरे लोगों के साथ तो मैं बैठ ही नहीं सकता. That means the caste system in India is so deep rooted, इतनी deep rooted है, that means इतनी fixed है कि वो एक बच्चे की या फिर एक person की क्वालिटी को ओवरलुक करती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी ओवरलुक करती है और उसकी एबिलिटीज़ को भी ओवरलुक करती है. ओवरलुक करती है मीन्स उसको कुछ नहीं समझती है. इट डज नॉट कंसिडर इट. सो दैट मीन्स इट इजंट राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इनइक्वालिटी, एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इन इंडिया, एंड दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर मैं आपको चैप्टर का रिव्यू दूं तो स्टार्टिंग में वी स्टडीड अबाउट इनइक्वालिटी क्या होता है, देन वी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ इक्वालिटी. टाइप्स ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक. ऑलरेडी हम एक इनइक्वालिटी में वर्कआउट कर रहे हैं. देयर इज़ एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटी, डिसबैलेंस है सोसाइटी में. दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड यू आर गोइंग टू स्टडी द पेज नंबर 135 to 37 ओनली टुडे. सो लेट्स सी हाउ मैनी सोशल इनइक्वालिटीज़ आर एग्जिस्टिंग. क्या है ऑलरेडी हमारी कंट्री में? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है. डिस्क्रिमिनेशन यू अंडरस्टैंड, डिफरेंसेस. देन इज़ कम ज़्यादा ट्रीटमेंट देना, अनईक्वल ट्रीटमेंट देना. देन इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. दिस इज़ वॉट वी नो ऑलरेडी. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसका क्या रिलीजन है उसके ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये भी सोशल इनइक्वालिटी का ही पार्ट है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ती है अगर सोशल इनइक्वालिटी होती है. सो दीज आर द 4 पार्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. In short and crisp manner, I'll tell you that what are the caste system we had from early India, or you can say from early centuries history, many centuries old. What is this many century old? This caste system is many century old. आज का नहीं है. There is a hierarchical system बनाया गया था, एक system बनाया गया था hierarchical, कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर. That's how it goes. ये बनाया किस लिए गया था? ताकि वर्क लेबर की डिस्ट्रीब्यूशन हो सके. लेकिन वो इतना रिजिड मीन्स उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, और इतना इनफ्लेक्सिबल हो गया कि उसमें कोई स्विच नहीं है ऑफ ऑक्यूपेशन का कोई स्विच करने का मौका ही नहीं दिया. कि शूद्राज है वो सिर्फ शूद्राज वाला काम करेंगे, ब्राह्मीण है वो ब्राह्मीण वाला ही काम करेंगे. सो पर्टिकुलर हो गया, बहुत फिक्स हो गया इंडिया में. सो इफ़ यू सी, एक पिरामिड अगर हम क्रिएट करते हैं तो शूद्रा सबसे नीचे रहता है, देन वैश्याज आर देयर, देन सोल्जर्स एंड वॉरियर्स आर देयर, जिनको हम क्षत्रियाज भी बोलते हैं, क्षत्रिया. देन वी हैव ब्राह्मण्स. इफ़ यू कुड सी दिस पिरामिड, इट्स देयर इन योर बुक. वी हैव शूद्राज एट द बेस लेवल ऑफ द पिरामिड, वैश्याज above that, क्षत्रियाज above that, एंड ब्राह्मण्स above that. ये प्रीस्ट और स्कॉलर्स हैं. दीज आर द पर्सन जो सोल्जर्स होते हैं वॉर के लिए. देन वी हैव मर्चेंट्स और प्रोफेशनल्स, कोई बिजनेस कर रहा है. देन इज
शूद्रास आर द लोएस्ट कास्ट और द लेबर और द सर्वेंट्स. इसके नीचे भी एक कास्ट है, देयर इज समथिंग इसके नीचे भी. अनटचेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस सिस्टम ओनली. इसके नीचे जो अंडर शूद्रास है उनको अनटचेबल बोलते हैं, दैट्स द प्रोडक्ट. ये हाईली डिस्क्रिमिनेटेड है, ये उससे भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड है. इनको ना टेम्पल्स में जाना अलाउड था, ना स्कूल्स में, ना पब्लिक प्लेसेस में, या इनको वेल में से, कॉमन वेल में से पानी भी लेना अलाउड नहीं था. दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट सिस्टम इंडियन हिस्ट्री वॉज फेसिंग. बट अल्टीमेटली जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तब इसका एबोलिशन हो गया, मीन्स ख़त्म हो गया. प्रोमोगुलेशन हुआ, लॉ इफेक्ट में आया, लॉ पावरफुल हुआ और उसने सर्टन लॉज बनाए कि ये चीज़ें नहीं चलेगी. नाउ दिस सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, सो माई क्वेश्चन इज इट वर्किंग स्टिल? थिंक अबाउट इट. ये अभी भी चल रहा है? येस, टू क्वाइट अ गुड एक्सटेंट इट्स गोइंग, बट देर आर फ्यू फ्लेक्सिबिलिटी एंड उसकी जो रिजिडनेस है वो पहले से बहुत कम हो रही है, लेकिन हो ज़रूर रहा है. और किस मैनर में हो रहा है दैट वी कैन नो. कैन यू सी दिस? रीड मोर. In as many as 38% of government schools, Dalit children are made to sit separately while eating. In 20% schools, Dalit children are not even permitted to drink water from the same source. That means कुछ ना कुछ अभी भी है. So that means still practiced in the various parts of the country. सारे parts of the country में ये तो नहीं हो रहा है, but it is still being practiced. Moving further with discrimination on the basis of gender. ये example तो हमारे घर से ही निकल के आ सकता है. On the basis of gender means male and female gender. So what is the difference in this? Discrimination on the basis of gender. Say, take an example of brother and sister. Both are studying in the same school, but brother is allowed to play outside after the school hours, but sister is expected to do stay at home and do some household work. So हमारी जो मेजर सोशल इनइक्वालिटी का एक पार्ट जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी माना जाता है. ये सबसे बड़ा माना जाता है. इसकी वजह से जो सोशल इनइक्वालिटी है वो बहुत पावरफुल है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम इटसेल्फ. ये घर से ही स्टार्ट होता है. देन मूविंग फॉरवर्ड टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. रिलीजन के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन है. हमारी सोसाइटी में एक हेट्रोजीनियस मिक्स है. हेट्रोजीनियस मीन्स बहुत तरह के रिलीजन्स है, ग्रुप्स है, कम्युनिटीज़ हैं. वन रिलीजन हमेशा डोमिनेंट रहता है. इंडिया में कौन सा रहता है? आई वुड नॉट नेम, आप समझते हो ऑलरेडी. इंडिया में जैसी डोमिनेशन थोड़ी बहुत हिंदूज़ की होती है. आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीबडीज़ रिलीजन, दिस इज़ द लाइक मेन थिंग. बट ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर पार्ट में हो, लेकिन समटाइम्स इट इज़ देयर. जैसे पंजाब में अलग डोमिनेशन है, कुछ एरियाज़ में कुछ डोमिनेशंस हैं. सो दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल बाय द टीचर. वन कम्युनिटी इज़ डोमिनेटेड. जब बहुत सारी डोमिनेशन आने लगती है तो जो इंडिया है वो कह रहा है कि मैं एक सेकुलर स्टेट हूँ. दैट मीन्स मेरा किसी रिलीजन के साथ वास्ता नहीं है. बट ऐसा नहीं है. अंदर ही अंदर सोसाइटी के कुछ ना कुछ डोमिनेशन मीन्स एक पर्सन को दूसरे पर्सन के ऊपर पावरफुल होना, या फिर उसको अपनी पावर उसके ऊपर चलाना. जो पर्सन डोमिनेंट है वो अपनी पावर दूसरों के ऊपर चलाता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस दूसरों के ऊपर चलाता है. There is presence of different workplaces like temple, mosques, church, gurdwara as to the secular flavor of Indian society. ऐसा है, ठीक है. We agree कि इंडिया इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन. उसमें सारे रिलीजन फॉलो हो सकते हैं, हर रिलीजन अपना पावरफुल है, एंड दिस इज़ द ट्रुथ ऑल्सो. ऐसा कुछ नहीं है. बट समटाइम्स द प्रॉब्लम इज़ देयर व्हेन क्रिमिनल वायलेंस हो जाता है. लोग आपस में लड़ पड़ते हैं रिलीजियस की वजह से, और वो सिनेरियो फिर काफ़ी थ्रेटन हो जाता है. ड्यूटी किसकी है इसको मेंटेन करना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज you have a secularity. That means you can follow any religion. So this is the duty of the government and citizens to ensure that all the religions are given equal status. ये हमारे ही हाथ में है. हम चाहे तो इसको थोड़ा ख़राब कर दें, हम चाहे तो इसको सेट रख सकते हैं. Then the last one is economic inequality. What is there in economic inequality? Economic inequality says that when there is a difference between studying in the school and working with her mother. That means there are two types of girls. जो अच्छे घर के हैं वो घर स्कूल में पढ़ रही हैं, जो नॉर्मल घर के हैं वो लड़कियों को अपनी मदर के साथ घर पे काम करना पड़ रहा है. तो इसकी वजह से ऑब्वियसली दे विल हैव सोर्सेज. उनको फ्यूचर में दे कैन डू अ जॉब और डू सम वर्क एंड अर्न मोर मनी, बट दीज गर्ल्स विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. दैट मीन्स इकोनॉमिक डिसपैरिटी इज देयर. ग्रेट डिफरेंस
पैसे में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। तो सोशल इनइक्वालिटी होने की वजह से, अगर सोशल इनइक्वालिटी है कि गवर्नमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही है बच्चों को पढ़ने के लिए, उसी की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ रही है। फर्दर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाती है, एसेट्स हो जाती है, होम हो जाता है। बिकॉज अगर इक्वली पढ़े लिखे होते तो इक्वल जॉब मिलती है, अब पढ़े लिखे इक्वल नहीं है तो इक्वल जॉब कैसे मिलेगी? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज द इकोनॉमी इनइक्वालिटी, वो डिसबैलेंस कर देती है। और बहुत सारे इंडियंस आर लिविंग अंडर पावर्टी। कईयों के पास वास्ट वेल्थ है, बहुत सारी वेल्थ है, और कुछ क्या हो रहा है, भूखे मर रहे हैं ड्यू टू हंगर, पैरिश, ख़त्म हो रहे हैं, उनके पास शेल्टर नहीं है। नो डाउट इंडिया हैज़ अ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, बट देयर आर स्टिल बहुत मैनी पीपल दोज हु आर लिविंग अंडर पॉवर्टी। सो ये जो गैप है, दिस गैप इज़ इंक्रीजिंग, अभी भी ये गैप इंक्रीज हो रहा है। With this, we finish our 4 topics. If you could see from page number 135, we started with existing in social inequality. We studied its subparts: discrimination on the basis of caste, discrimination on the basis of gender, discrimination on the basis of religion, and economic inequality. That's how I have finished today's video. And in the next video, we will be studying the next pages. Thank you.